साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी जो है वो महिला विरोधी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वो लोग इस बात को बार बार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है। बता दें कि 2023 में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का जो एक्ट है वो बन चुका है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अप्लाई नहीं करती है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी की विधायक नसीम सोलंकी जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आखिर जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है उसका समाजवादी पार्टी के पास क्या जवाब है। मैम, स्वागत है आपका। जी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी जो है वो महिला आरक्षण की विरोधी है। हमने कभी विरोध नहीं करा, विपक्ष ने कभी विरोध नहीं करा। तो विपक्ष एक बात कह रहा है कि आप 2011 के आंकड़ों के साथ आप लेकर आ रहे हैं, तो आज के आंकड़ों में आप पहले आंकड़े कराएं, उसके बाद आप लागू करें। हम तो खुद भी इस चीज़ को सुबह से ही हम तो चिल्ला रहे हैं सदन के बाहर कि 33% महिलाओं के लिए दीजिए, लागू करें। हम लोग को भी स्वागत है, उसका इंतज़ार है, पर नए आंकड़ों के साथ। जी, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो परिसीमन हो जाएगा तो 850 के आसपास सीटें हो जाएंगी लोकसभा की देश भर में, तब 33% आरक्षण आएगा। विपक्ष कह रहा है कि नहीं, अगर देना है तो आप 543 जो अभी की सीटें हैं उस पर दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए भाई। हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। जब मेरे वहाँ 2024 में उपचुनाव हुआ था तो 9 सीटों पे उपचुनाव था, तो उसमें 3 महिलाएं थी और 6 पुरुष थे, तो मिल गया हमें 33%। अगर 9 उसमें सीटों पे थे तो उसमें 33% मिल गया था महिलाओं को सीट। तो जो है बिल्कुल विपक्ष एकदम हम उसके साथ खड़े हैं, पर नए आंकड़ों के साथ देना। 2011 में ओबीसी की महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं था। आज आप नए आंकड़े बनाइए, आप हमें दीजिए, हम तो इंतज़ार है, स्वागत है। तो सरकार क्यों भाग रही है? जातिगत जनगणना कराने से क्यों पीछे भाग रही है, या कराएगी भी तो अभी इतनी देरी क्यों कर रही है? अब ये तो आप पूछे, सवाल आपका काम है पूछना, जो हमारे पास जवाब है। और हम भी आपके कैमरे के माध्यम से सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं करा रही हैं। कराएं, महिलाओं के अधिकार की बात है। वरना अभी हमने सदन में एक बात रखी है कि इतना प्रताड़ित ना करें। जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो महिलाओं को इस जगह लाकर खड़ा कर देते हैं कि एक आम महिला को भी चुनाव लड़ना पड़ता है, तो उन लोग मजबूर करते हैं। तो ऐसा कोई काम ना करें, वरना महिलाओं को खुद आना होगा मैदान में आगे लड़ाई के लिए। मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा था कि आप जब चुनाव लड़ रही थी तो आपके पति जेल में थे, आपकी विधानसभा से लगभग उनको 300-400 किलोमीटर दूर उनको रखा गया। उसके बाद आपका राजनीति से कुछ बहुत लेना देना था नहीं, फिर भी आपने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा। अब देखा गया कि वहाँ पर किस तरह से प्रशासन ने जिस तरह से वहाँ पर वोट नहीं डालने देने की दबाव बनाया, तमाम तरह की वो खबरें आई, वो तस्वीरें आती हैं वहाँ से जो लोकतंत्र के लिए कतई अच्छी नहीं है। लेकिन आप राजनीतिक ना होते हुए भी जिस मजबूती से चुनाव लड़ी, तो समाजवादी पार्टी ने आपको मौका दिया कि महिला होने के नाते, फिर भी आरोप क्यों लग रहा है कि महिला विरोधी है समाजवादी पार्टी? अब वो तो पक्ष और विपक्ष की बात होती है, वो तो आरोप लगाएंगे, पर सच्चाई और धरातल पे यही है कि एकमात्र पार्टी है समाजवादी पार्टी, जहां महिलाओं को पूरा सपोर्ट मिलता है, पूरी इज्जत और पूरे सम्मान के साथ, पूरी अपनी पूरी इज्जत और सम्मान के साथ हमें चुनाव लड़ाया गया था। और आज भी वो सम्मान और इज्जत बढ़ी है, बरकरार है और बड़ी है। राष्ट्राध्यक्ष जी ने उस समय मुझ पर भरोसा करा था जब मेरे पति जेल में थे और हम लोग बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे और बहुत ज़्यादा। पर सबसे ज़्यादा सलाम है उस जनता का, सीसमों का, जिन्होंने खुद फैसला करा कि अब ना कहीं से हमें राहत मिल रही थी, ना कोई हम लोगों को कोर्ट से राहत थी उस समय, तो ना बेल मिल रही थी, ना कुछ हो रहा था। तो जनता ने इस केस को, इस चुनाव को, सारे हमारे मसले अपने हाथ में ले लिए थे, फिर उस जनता ने हमको जिताया है। तो वाकई में लोकतंत्र में यही होता है कि जब आप किसी पे अत्याचार करोगे तो फिर जनता खुद आगे आएगी, इंसाफ देगी। अच्छा, आखिरी सवाल होगा कि आप उत्तर प्रदेश की महिलाओं को ये क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि जो बीजेपी लगातार जो नैरेटिव फैला रही है कि समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है, आप क्या संदेश देंगे कि समाजवादी पार्टी की महिलाओं को लेकर क्या सोच है? समाजवादी पार्टी में महिलाओं को सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है, सपोर्ट मिलता है। जब मैं अकेली महिला थी, जब मेरे पति को जेल में डाल के और शहर से 400 किलोमीटर दूर भेज दिया था, जब मैं अकेली थी, जब मेरे साथ समाजवादी पार्टी ही खड़ी थी, राष्ट्राध्यक्ष जी ही थे, वो बड़े भाई की तरह मेरे सर पे हाथ रखा और उन्होंने बड़े भाई की भूमिका निभाई है पूरे मेरे चुनाव में। तो मैं कैसे कहूँ कि नहीं दिया जाता। एक समाजवादी पार्टी है, उसमें महिलाओं को पूरा सम्मान मिलता है,
तो मैं तो बिल्कुल, और मैं इसका प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ कि वाकई में हमारी पार्टी में बहुत सम्मान मिलता है।